हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बेटा फ्रेंड में मैं आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेटल्स और मेटल्स में अपना चल रहा था मेटल्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज यानी धातुओं के गुण, जिसमें हमने पहला गुण पिछले वाले वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था। और आज हम चर्चा करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल का अर्थ होता है यांत्रिक गुण, यानी धातु के भौतिक गुण। और दूसरा आज गुण होगा वो यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल गुण। मैकेनिकल गुण इंजीनियरिंग में इस गुण के द्वारा धातु का गहन अध्ययन किया जाता है, क्योंकि किसी भी मशीन की संरचना का अध्ययन करने के लिए इस गुण का अध्ययन करना आवश्यक है। तो ये जो मैकेनिकल आपके प्रॉपर्टीज है, जो यांत्रिक गुण है, वो निम्न प्रकार के होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने पहले ही लिख दिए ताकि अपन समय की बचत कर सके। पहला गुण था आपका, जिसमें मैं आपको एक एक समझा देता हूँ कि क्या क्या होता है। पहला गुण है हार्डनेस। हार्डनेस को हिंदी में बोलते हैं कठोरता। क्या बोलते हैं? कठोरता का गुण। कठोरता किसी भी धातु का यह सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, यानी धातु का वह गुण जिसके कारण किसी धातु को घिसने, काटने व खुरचने का वह विरोध करती हो। यानी जब किसी धातु को आप खुरचोगे, काटोगे, तो ये उन सब चीजों का अगर वो विरोध कर रहे हैं, यानी वो आसानी से कंट्रोल में कटती नहीं हो रही उसकी, तो वो क्या है? धातु हार्डनेस का गुण होती है। ठीक है, तो यानी जिसको आसानी से स्क्रैप नहीं किया जा सके। और कुछ धातुएं क्या होती है? सॉफ्ट भी होती है, जिन्हें आसानी से अपन स्क्रैप कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। जैसे आपका आप टिन ले लो, लेड ले लो। ठीक है, और कुछ धातुएं बहुत कठोर होती है, जिन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता, जैसे आपका स्टील होता है, टाइटेनियम होता है आदि। ये सब आपके हार्डनेस के गुण, यानी समझ गए हो? यानी धातु कटने, छिलने, पिट के और खुरचने का विरोध करती है, वो हार्डनेस का गुण होता है। फिर दूसरा गुण है आपका टफनेस। टफनेस को बोलते हैं चिमड़ता, चिमड़पन का गुण। चिमड़पन का गुण। चिमड़पन क्या होता है? चिमड़पन आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि जब धातु के वह गुण जिसके कारण जब उस पर चोट लगती है, उसको अपन मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, या मोड़ने पर वो आसानी से टूटे नहीं। जैसे आप किसी चादर को देखा होगा, सोना चांदी, उनकी चादर को आप कैसे भी मोड़ दो, वो टूटती नहीं है, वो मुड़ जाती है। तो वो क्या है? उसका टफनेस का गुण है, यानी उसमें चिमड़पन का गुण है। ठीक है, वो टूटेगी नहीं। जैसे सोना, तांबा, चांदी आदि में ये गुण विशेषकर पाया जाता है, किसका? टफनेस का, यानी चिमड़पन का गुण। एकदम चिमड़पन का गुण, टफनेस का गुण है इसमें। तो वो ये आपका क्या? टफनेस होता है, जो धातु को मोड़ने तोड़ने पर आसानी से नहीं टूटती, वो आपका टफनेस का गुण कहलाता है। फिर आपका डक्टिलिटी, जिसको तन्यता का गुण बोलते हैं। तन्यता का गुण। ठीक है, तन्यता में क्या होता है? इसके द्वारा क्या होता है? जो जितनी खींची जा सके, इस धातु को पकड़ के खींचा जाता है, और खींच कर क्या बनाए जाते हैं? तार बनाए जाते हैं। आपने तार देखे होंगे बहुत सारे, वो सब इसी गुण के कारण बनाया जाता है। ठीक है, इस गुण से आसानी से तार बनाए जा सकते हैं। जैसे आपकी तार बनाने धातु आपने देखा होगा, आयरन होता है, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम आदि, ये सब धातुएं होती हैं। तो ये मतलब इन धातु के द्वारा आसानी से इसका तार बनाया जा सके, धातु का वह गुण जिसके द्वारा आसानी से तार बनाया जा सके, वो आपका डक्टिलिटी का गुण या आपकी तन्यता का गुण कहलाता है। यानी जो धातु से जितना पतला तार बनाया जा सके, वह उतनी अधिक डक्टाइल होती है। तो धातु का गुण जिससे तार बनते हैं, वो अपनी डक्टिलिटी का गुण करते हैं। मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी होती है जिसको अघातवर्धीयता बोलते हैं हिंदी में। अघातवर्धीयता, ये गुण होता है इसमें। ठीक है, अघातवर्धीयता का गुण, यानी धातु का वह गुण जिसके द्वारा चोट पड़ने पर या रोलिंग करके उसकी चद्दर बनाई जा सके। यानी धातु का गुण, मेलेबिलिटी का गुण वो गुण होता है जिसमें धातु को रोलिंग करके और या पीट कर उसकी चद्दर बना दे, पतली पतली चादरें, वो आपका क्या कहलाता है? मेलेबिलिटी का गुण कहलाता है। ठीक है, इसी गुण के कारण क्या होता है? जो आपकी चादरें होती है वो काफी आसानी से बनाए जा सकते हैं। जैसे उसका उदाहरण मैं आपको दूं तो सोना होता है, आपका लेड होता है, वो काफी अघातवर्धीयता, मेलेबिलिटी गुण रखने वाली धातु होती है, जिसके द्वारा आसानी से चद्दर बना सकते हैं। फिर आपका इलास्टिसिटी का गुण। इलास्टिसिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्था का गुण। प्रत्यास्था कौन सा गुण? प्रत्यास्था का गुण। प्रत्यास्था क्या होता है? धातु का वह गुण जब धातु पर अपन एक जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देने पर वो क्या करती है? अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है। और आकार परिवर्तन जब वह उसको वापस
उससे अपन जो बल हटाते हैं तो अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाती है। वही अपना क्या कहते हैं इलास्टिसिटी का। इसको मैं समझाता हूँ। मान लो ये कोई आपका एक गोल धातु है, ठीक है, आपने इस पे यहाँ पे लोड दिया, जैसे आपने इसको लोड दिया यहाँ पे तो ये कुछ इस डिजाइन की ऐसे पतली चपटी हो जाती है, परंतु क्या होगा जैसे ये लोड आप हटाओगे इसको, ये वापस क्या होगी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। यही गुण आपका क्या होगा प्रत्यास्थता का गुण होगा। यानी धातु पर एक निश्चित सीमा पर बल देते हैं तो धातु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही बल हटाते हैं वो अपनी धातु पूर्व अवस्था में आ जाती है। ये धातु का कौन सा गुण कहलाता है प्रत्यास्थता का गुण, इलास्टिसिटी का गुण कहलाता है। ठीक है, इस गुण के कारण अपन क्या करते हैं धातु की स्प्रिंग बनाते हैं। आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसका आकार चल जाता है, परंतु जैसे ही छोड़ते हैं वो पूर्व अवस्था में आ जाती है। ये धातु का कौन सा गुण कहलाता है इलास्टिसिटी का गुण होता है वो धातु में। ठीक है, अब है आपका प्लास्टिसिटी का गुण। प्लास्टिसिटी क्या होता है धातु की एक, जब इस पर किसी धातु का अपन जोड़ देते हैं, जोड़ देने के बाद इसके आकार में परिवर्तन आता है तो उस आकार में परिवर्तन के बाद में धातु पहली वाली अवस्था में नहीं आती है और वह दूसरे आकार में बदल जाती है। यही गुण इसका क्या कहलाता है प्लास्टिसिटी। यानी इलास्टिसिटी का बिल्कुल विपरीत। प्रत्यास्थता में इलास्टिसिटी में वापस पूर्व अवस्था में जैसी थी वैसे ही आ जाती है, परंतु इसमें क्या होता है एक निश्चित सीमा बल देते हैं और उस बल से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा लगा तो पूर्व अवस्था में नहीं आएगी। वही आपकी क्या कहलाती है प्लास्टिसिटी का गुण। और प्लास्टिसिटी के गुण होने से अपन धातु को क्या कर सकते हैं आसानी से चद्दर बना सकते हैं। यानी जब आप किसी रोल पे जोर दोगे तो वो जोड़ देने से क्या होगा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और वो पूर्व अवस्था में नहीं आएगी और वो चद्दरें बना देंगे। वो आपकी क्या गुण प्लास्टिसिटी के गुण के कारण ही धातु की क्या बनाई चद्दरें बनाई जाती। फिर टेंशन स्ट्रेंथ, टेंशन यानी तनाव, तनाव को सहन करने की शक्ति, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु खिंचाव शक्ति को अवरोध करती हो। यानी जब किसी धातु पर अपन खींचते हैं किसी धातु को, एक दूसरे के ऑपोजिट में खींचते हैं धातु को, तो ये क्या करती है पूर्व अवस्था में वापस आने की कोशिश करती है और यही उसका गुण क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए अपन क्या करते हैं जैसे अपन छत की आरसीसी बनाते हैं ना तो उसमें उसको और अधिक मजबूती देने के लिए उस पर लोड सहन करने के लिए उसमें क्या करते हैं अपन स्टील का यूज करते हैं। स्टील बार बनाने से क्या होगा उसमें खिंचाव सकती है, वो पूरा एक तरह से टूटेगी नहीं, छत आपकी स्थिर बनी रहेगी, उस पर लोड भी रहेगा फिर भी वो स्थिर बनी रहेगी। वो आपका गुण कौन सा कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ का गुण कहलाता है। फिर आपकी मशीन एबिलिटी, यानी मशीन एबिलिटी यानी धातु की मशीनिंग आसानी से कर सके, वो गुण होता है आपका मशीन एबिलिटी का गुण। यानी धातु का वह गुण जिसके द्वारा धातु क्या करेंगे अपन आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं, उसको खुरच सकते हैं, उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, उसको दूसरी डिजाइन दे सकते हैं। ये सब गुण क्या किसके एबिलिटी मशीन एबिलिटी, यानी मशीन की मशीनिंग करने की क्षमता वाला गुण वो मशीन एबिलिटी। इस तरह आज का अपना गुण था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ और मशीन एबिलिटी। आई होप आपको समझ में आएगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।